इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, बहुत सारी इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं जो अनबिलीवेबल हैं। बहुत स्वाभाविक रूप से उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जिससे हम बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जैसा कि जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में एक स्थान पर यह बात आती है कि आत्माएं अपनी आयु देकर किसी अपने अन्य प्रियजन की आयु को बढ़ा सकती हैं। वो अवचेतन रूप से ये कार्य करती हैं। मैंने इस विषय पर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैं जब जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक पर सीरीज बना रही थी तो ये ज़रूरी था कि मैं उस विषय को लूँ, क्योंकि वो उस पुस्तक में वर्णित था। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई, लेकिन मेरे मन में डाउट था। मुझे ये लगता था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि आज तक जो हम सुनते आए वो इसके बिल्कुल उलट था। हमने यही सुना था कि कोई भी व्यक्ति किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे मार्गदर्शक यदि चाहें हम तक उस दुनिया का ज्ञान पहुंचाना, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए रास्ते खोल ही देते हैं। मेरे केस में मेरे पास इस तरह के एक नहीं ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें इस तरह की बातों का जिक्र किया गया। मैं अगर कुछ एक के उदाहरण दूं, जैसे कि एक केस में एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि उनके पिताजी जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थे, और उनकी माताजी जो कि अपनी मृत्युशैया पर थी, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से उनकी माताजी जो कि बिल्कुल मृत्युशैया पर थी, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके थे, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौट आई। और उनके पिताजी जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थे, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा करते थे, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसी से मिलते जुलते और भी अनेकों केस आए। जैसे कि एक केस में एक व्यक्ति ने जिक्र किया कि रात को उन्हें ये सपना आता है कि उनको कोई गोली मार रहा है और उनकी मृत्यु हो रही है। जब वो इस सपने से जागते हैं तो उनकी पत्नी भी उनके साथ जाग जाती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तब वो उन्हें ये नहीं बताते कि उन्हें क्या सपना आया, लेकिन उन्हें ये बताते हैं कि मुझे अच्छा सपना नहीं आया। तब उनकी पत्नी उनसे ये कहती हैं कि आप बेड चेंज कर लीजिए, मैं आपके बेड पे सोती हूँ और आप मेरे बेड पे सो जाइए। और इसी घटना के कुछ घंटे बाद 3 या 4 बजे रात्रि की ये घटना थी, तो सवेरे 7-8 बजे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब वो सुबह जागे, उसी समय वो बड़ी मुश्किल से सांसें ले रही थी। जब ये चीज का उन्होंने जिक्र किया, तो ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं, जो इस बात का जिक्र जो जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में किया गया है कि कुछ आत्माएं अपनी बची हुई आयु का शेष भाग अपने प्रियजनों को देके जाती हैं, ये बात मुझे उस समय सही नहीं लगी थी। लेकिन और भी ऐसे अनेकों केस आए जिसके बाद इस बात की सत्यता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। और वैसे ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल बात है, क्योंकि मुझे भी जब ये बात पहली बार पता चली थी तो मैंने इस पर यकीन नहीं किया था। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं। यकीन मानिए, मैं जब ये सीरीज बना रही हूँ तो कितनी बार, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे कुछ अच्छे व्यूज, अच्छे रिस्पॉन्स नहीं है वीडियोस का, तो मुझे ये लगता है कि इतनी सारी पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं। क्या मुझे इनको वीडियोस में शेयर करना चाहिए? अब इसी तरह का एक अन्य विषय मैं ले रही हूँ जिसमें मनोरंजन का जिक्र किया गया है, संगीत का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो बड़ी संगीतमय भाषा महसूस होती है, जैसे हमारे जिन भी लोगों ने अपने मार्गदर्शक की आवाज़ को सुना है या जिन भी लोगों ने कुछ इस तरह की अनुभूतियाँ करी हैं, उन्होंने बड़ी सुरीली सी, बड़ी प्यारी सी एक लयबद्ध आवाज़ को अनुभव किया है। जैसे बातचीत है लेकिन बड़ी सुरीली बातचीत है। तो इसी बात का जो मैं अब आगे डिटेल में वर्णन करने जा रही हूँ, एक माध्यम जो कि इस धरती पर भी संगीत से ही जुड़े रहे थे, उनका जो वो ओपेरा सिंगर थे, और बल्कि पूर्व जन्मों में भी वो इसी तरह का कार्य करते रहे थे। तो उन्होंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर आप धरती पर क्या कार्य कर रहे हैं, उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके आत्मा लोक में आप किस तरह का व्यक्तित्व है उससे हो सकता है। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया कि
आत्माएं उसी से मिलते जुलते कार्य इस धरती पर कर रही होती हैं जो विशेषता उनकी आत्मा लोक में होती है। आत्मा लोक में ये जो संगीत है इसकी ध्वनियों की कोई सीमा नहीं होती, बल्कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो विचार हैं वो भी बहुत संगीतमय महसूस होते हैं। थोड़ा सा अगर आप वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे तो वैज्ञानिक नजरिए से भी एक एक जो लय ताल होती है, एक एक लय ताल का, एक एक सुर का हमारी ऊर्जा के ऊपर फर्क पड़ता है। हमारी इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल अलग वीडियो बनाई जा सकती है। मैंने YouTube पर ही एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की गई थी। यदि मुझे उसका लिंक मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही देखी थी कि किस तरह से संगीत का जो एक एक लय सुर ताल होता है वो वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टरी वे में हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसके ऊपर असर कर रहा होता है, उन्हें ट्रिगर कर रहा होता है। अलग तरह के हार्मोन्स, अलग तरह की जो ऊर्जा चक्र हमारे अंदर जो है उनके ऊपर उसका असर पड़ रहा होता है। अब यहाँ पर भी जो संगीत है आत्मा लोक में वो भी कुछ इसी तरह का कार्य करता है। अब जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ ये व्यक्ति पिछले जीवन में 1930 के शतक में एक इटालियन ओपेरा गायक था और खुद यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि आत्मा लोक में ये जो आत्माएं हैं गाने का आनंद लेती हैं, लेकिन मुझे ये जानने के लिए वर्षों लग गए कि इन लोगों का संगीत निर्देशक कौन है, इन गीतों का संगीत निर्देशक कौन है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आत्मा लोक में सबसे ज्यादा मनोरंजन देने वाली तुम्हारी गतिविधि क्या है, तो उस पर उसका जवाब था कि संगीत की रचना। अब एक सीधा साधा सवाल जो पैदा होता है कि मानव गला तो उनके पास अब है नहीं, तो जो स्वर को पैदा करने के लिए जो स्वर रज्जु है वो तो उसके पास है नहीं, तो ये किस प्रकार से संगीत निर्देशन होता है। इस पर वो माध्यम हंसता है और ये कहता है कि संगीत के निर्माण के लिए उन्हें किसी मानव शरीर की जरूरत नहीं होती, बल्कि इस धरती की तुलना में कहीं ज्यादा मधुर और बहुत अधिक सकारात्मक क्षमता वाला संगीत वो वहां तैयार कर सकते हैं। और आत्माओं में एक ही समय पर उच्च और निम्न दोनों तरह के सुरों को गा सकने की क्षमता होती है। और जब ये सवाल पूछा गया कि इनका सुर निर्देशक कौन है, इस संगीत का निर्देशक कौन है, तुम क्या करते हो, इस पर माध्यम ने बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिना कोई डींग हाके, बिना कोई बड़प्पन जताए कि मैं उन आत्माओं का संगीत निर्देशक हूं। उसने कहा कि ये मेरी प्रतिभा है, ये मेरा शौक है, ये वो आनंद है जो मैं दूसरों को प्रदान करता हूं। अब धरती का संगीत वहां पर मेंढकों की टर्टर जैसा है, वो इतना निम्न स्तर का है। अब आत्मा लोक में संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो उन्हें अलग मानसिक स्तरों तक लेकर जाता है और जो उनकी ऊर्जा है उसको संचालित करता है, और जो दूसरी आत्माएं हैं वो बड़ी संख्या में उसके साथ मेल मिलाप करने का एक तरीका है। अब इन सब बातों से ये चीज स्पष्ट होती है कि जो पारलौकिक जीवन है वो कोई बहुत नीरस या बहुत गंभीर नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। वहां पर सब कुछ है, खेल है, आनंद है, संगीत है। लेकिन वहां पर जो ये संगीत है, जो ये खेल है, ये सिर्फ एक आनंदपूर्ण प्रतियोगिता की तरह है, आत्मा को अपने ही विकास के स्तर पर ले जाने के लिए है, ना कि इस धरती की तरह कोई प्रतियोगिता चल रही है अपने आप को बेहतर साबित करने की। यहाँ पे खेल या संगीत इसलिए नहीं होते कि एक जीतेगा और बाकी हार जाएंगे, बल्कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमें हमारी ऊर्जा का संचालन हमने कैसे करना है उसका अभ्यास कराने के लिए, हमारी जो कौशल है उसे उभारने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की आत्माओं का भी जिक्र है जो धरती पर शरीर धारण नहीं करना चाहती हैं। ये हमेशा मानसिक जगत में कार्य करती हैं। शारीरिक तौर पर तो ये कभी जन्म लेना ही नहीं चाहती हैं, शरीर नहीं धारण करना चाहती हैं, लेकिन जो इस तरह की आत्माएं होती हैं उनमें जो प्रकाश ऊर्जा के जो जरूरी तत्व हैं, जरूरी गुण हैं, वो उनको धारण नहीं कर पाती और ये हमेशा ही फिर मानसिक जगत में काम करती हैं और ये एक आयाम से दूसरे आयाम में भी आसानी से जा सकती हैं। ये ऐसा है जैसे कि आप देखते हैं ना, किसी व्यक्ति में मानसिक क्षमता अद्वितीय होती है, बहुत खास होती है। वो शरीर तो धारण किए हुए हैं क्योंकि उन्होंने धरती पर जन्म तो उन्होंने लिया है, लेकिन वो फिर भी मानसिक जगत में अधिक कार्य कर रहे हैं।
अब इसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानसिक पावर लिए हुए वो लोग भी होते हैं जो आत्माओं से बात कर पाते हैं या उन्हें देख पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी, अब इन आत्माओं ने तो जन्म लिए हैं इस धरती पर, शरीर धारण की हैं, उनकी क्षमताएं तो सीमित हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म नहीं लेती हैं धरती पर, वो मानसिक जगत में ही हमेशा कार्य करती हैं। उनमें ये क्षमता भी होती है कि वो एक आयाम से दूसरे आयाम में जा सके, लेकिन ये वो आत्माएं हैं जिनके विषय में बताया गया है, लेकिन क्योंकि माध्यमों ने एक अन्य आत्मा के विषय में वो बता रहे हैं तो वो ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता पाए हैं, क्योंकि वो जो माध्यम है वो तो खुद देह धारण किए हुए व्यक्ति हैं, वो तो देह धारण के अंतर्गत आने वाली बातों को ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो मानसिक जगत में उन आत्माओं की क्या स्थिति है जो कभी देह नहीं धारण कर रही हैं, मानसिक जगत में कार्य कर रही हैं, उसके विषय में बहुत अधिक बता पाने में वो सक्षम नहीं है, वो क्योंकि वो खुद भी इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं। और जो कुछ एक आत्माएं दोनों कैटेगरी में आती हैं, वो भौतिक रूप से शरीर भी धारण करती हैं और मानसिक जगत में भी कार्य करती हैं, सक्षम हैं दोनों तरफ से, उनमें क्षमता है, इच्छा है ये करने की, उनमें कुछ ना कुछ बहुत विचित्र, बहुत विशेष योग्यता जरूर होती है। वैसे तो यहाँ पर ऊर्जा के पिंडों के रूप में, ऊर्जा चक्रों के रूप में, ऊर्जा के साथ किस तरीके से खेल रही हैं आत्माएं, खेलों के रूप में, इस विषय में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मैंने वो सारी चीजें नहीं बताई हैं। और वो मैंने इसलिए नहीं बताई हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये अपने आप में बहुत अनबिलीवेबल सब्जेक्ट है, और जब इतनी गहराई से इस विषय को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो शायद ही कम ही लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इस चीज को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, बहुत सारी इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं जो अनबिलीवेबल हैं। बहुत स्वाभाविक रूप से उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जिससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जैसा कि जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में एक स्थान पर यह बात आती है कि आत्माएं अपनी आयु देकर किसी अपने अन्य प्रियजन की आयु को बढ़ा सकती हैं, वो अवचेतन रूप से ये कार्य करती हैं। मैंने इस विषय पर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैं